मैं कमलेश प्रसाद प्रयागराज मेला के स्थित बोलन मेला में स्थित हूँ। यहाँ का जो शिवलिंग है, मेला तो काफ़ी लगता है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, मगर यहाँ पर प्रसिद्ध क्यों है शिवलिंग, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि पहले जो मूर्तियाँ थी बोला करती थी, बोलने इसके नाम से यहाँ का नाम बोलन का मेला पड़ा और कहा गया, हाँ बोलन महावीर। और कहते हैं कि यहाँ पर जो पांडव थे पहले, यहाँ जो हिडिंबा राक्षस था, यहीं पर मुलाकात उससे हुई थी। चाहे इसके विषय थोड़ा हम गुरु जी से पूछते हैं, बताइए गुरु जी। हम लोगों की जो जानकारी है इस विषय में वो ये है कि द्वापर में जो पांडव अपने निर्वासन काल में जब वनवासी जीवन जी रहे थे, तो उस समय प्रयाग में 2 शिवलिंग स्थापित करते हैं। एक ये बोलन का स्थान है और एक पड़िला महादेव है। इस महादेव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो इनको अनपैरेलल बनाता है, हर जगह से अलग बनाता है, वो ये है कि शिवलिंग में जो जल चढ़ाना है, उसकी जब ज़रूरत हुई तो श्री अर्जुन जी ने यहाँ एक बाण मारी, जो शिवलिंग के निकट से नीचे से जल निरंतर यहाँ प्रवाहित होता रहता है और वो साल के 365 दिन प्रवाहित होता है। बड़े से इस तालाब में वो 51 बीघे का तालाब है, इसमें भरता है और उससे खेती सिंचाई होता है। इसमें 2 कुंड हैं, पहले में तो तर्पण और अर्घ होता है, बाद में लोग स्नान करते हैं, उससे जो बाहर जल जाता है उससे सिंचाई आदि होती है। तो यहाँ बाण गंगा की संज्ञा उसे प्राप्त है। ये जितना प्रसिद्ध और पुराना पड़िला महादेव है, उतना ही प्रसिद्ध पुराना ये भी है। अच्छा गुरु जी, हमेशा हर साल यहाँ पर मतलब इसी पर्व में हमेशा यहाँ पर मेला होता है? हाँ, ये जो भाद्रवा मास के शुक्ल पक्ष का जो बड़ा रविवार होता है, उसी दिन यहाँ पर मेला आयोजित होता रहा है। ये अनादिकाल से, तब से द्वापर काल से चल रहा है। और जो ऐसा आपने कहा कि मूर्ति जो भारतीय मनीषा के अनुसार मूर्ति जब जागृत होती है तो लोगों के दुख दर्द को शेयर करती है। बोलन का अर्थ है कि बोलते हुए आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपका एक तरह से यहाँ की मूर्ति जो है आपके लिए जिम्मेवार रहे और आपके दुख दर्द के अनुसार आपके समाधान का कारण बनाती है। तो यहाँ दर्शन करने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान बनता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का समाधान हो। जो आपको अपेक्षित है वो समाधान की प्राप्ति आपकी यहाँ से आने से होती है, भगवान के दर्शन करने से। और आज का दिन और भी खास होता है यहाँ के दर्शन। और यह जो स्थान है, ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पूज्य श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके गुरु भाई यहाँ पर श्री महाराज जी रहते। तो महाराज जी का नाम श्री बाबा भूषण दास जी महाराज। तो हम वो नहीं रहे, उनके स्थान पर हमको उनने वसीयत कर दिया था। हम महाराज जी के दत्तक शिष्य हैं, दत्तक पुत्र हैं। तो यद्यप हम तो शिष्य हैं, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, दास का नाम राम गोपाल दास है। यहाँ की देख रेख की जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी हुई है। जितना संभव हो सका है वो किया गया है। आने वाले दिन में यहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण की योजना है। तो आगे हम लोग जो है, अभी गौशाला बन रहा है गोंडा में, उसके बाद में हम लोग इसको विस्तार से और भी मंदिर बनाने की बात रखेंगे। जय श्री राम। क्या नाम है गुरु जी आपका? मेरा नाम है राम गोपाल दास। कहाँ का रहने वाले? हम श्री अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं।